चंबा और ऋषिकेश के बीच में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है जगलेत धार। और यहाँ पे हमारे बहुत ही खास, बहुत ही चहेते, हमारे बचपन के दोस्त बृजमोहन कन्याल जी निवास करते हैं, रहते हैं यहाँ पे। हालांकि अभी कम समय हुआ है, लेकिन देखकर खुशी होती है मुझे कि चलो कोई दोस्त, एक रास्ते में एक ऐसी जगह है जहाँ पे दोस्त है और वहाँ पे हम बैठ सकते हैं, चाय पानी पी सकते हैं, खा सकते हैं, रह सकते हैं और सो भी सकते हैं। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल सर। तो एक दिन पहले मैंने ब्लॉग में डाला था, यहाँ का एड्रेस डाला था और दिखाया था कि खाना यहाँ पे कैसा बनता है, क्या बनता है। तो उस दिन छोटी मोटी वीडियो बनाई थी मैंने, लेकिन आज मैंने सोचा कि एक लंबा सा वीडियो बनाता हूँ और जानते हैं बृजमोहन भाई से कि एक स्टार्टअप करने के लिए कितना खर्चा चाहिए होता है, कितनी यहाँ पे टेबल है और कितने यहाँ पे लोग मतलब एडजस्ट हो सकते हैं खाने के लिए। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत। हालांकि आपका ये रेस्टोरेंट है, स्वागत मैं कर रहा हूँ, मतलब अपने ब्लॉग में कर रहा हूँ स्वागत। तो स्वागत करता हूँ जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। ऐसा नहीं, आप हमारे सहपाठी भी रहे हैं। बिल्कुल। और मुझे अच्छा लगता है कि आप कम उम्र में प्रधान भी बने, राजनीतिक व्यक्ति भी हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ, आप हमारे यहाँ रेस्टोरेंट में आए जी। और जैसा आपने कहा कि इसका जो एड्रेस है, फकोट से 500 मीटर आगे हमारा रेस्टोरेंट है, गंगा सागर के नाम से। आप लोग आए और हमें सेवा का मौका दें। और जैसे हमारे मित्र देवराज जी जब भी आते जाते तो मिलके जाते, और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारे बचपन के दोस्त भी हैं और हमारे साथ पढ़े लिखे और साथ ही हम बड़े हुए हैं। तो आप मतलब जब आपके दोस्त का होटल हो या रेस्टोरेंट हो, आप वहाँ पे एक चौड़ा होके जाते हैं आप, तो ये हमने देखा है। और मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे रुकता हूँ तो एकदम ऐसा लगता है कि अपना ही है भाई। हाँ, घुस जाओ अंदर, कोई दिक्कत नहीं, जो खाना है खाओ, कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल। तो सर जी कह रहे हैं आप कुछ? हाँ, बताओ। देवराज जी, अभी ये गंगा सागर के नाम से हमारा रेस्टोरेंट है और हम इसमें 2 लोग हैं। एक मेरे गांव के चाचा लगते हैं रिश्ते में मेरा, तेजपाल जी। अभी एक टेबल आई है तो वो अंदर थोड़ा सा काउंटर में बैठे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक चाचा जी लगते हैं मेरे गांव के, एक वो हैं और एक मैं हूँ। इसकी अगर आपने जैसे सवाल किया कि ये कितने कवर का है, तो इस रेस्टोरेंट में एक बार में 100 लोग बैठ सकते हैं। 100 लोग बैठ सकते हैं। हाँ, बैठ सकते हैं। अच्छा। 100 लोगों को हम एक बार में खाना खिला सकते हैं। जिस दिन आप आए थे आपने देखा होगा कि उस दिन भी भीड़ थी, क्योंकि उस दिन हमारे पार्टी थी यहाँ पे। और जैसा आप कह रहे हैं कि फक्र हो रहा है कि अपना कोई व्यक्ति है, तो जाहिर सी बात है कि आप कहीं ना कहीं प्रधान बने तो मुझे फक्र होता है मैं प्रधान बना हूँ। हाँ, ये तो होता है। तो बात वो है जी जी। कि जैसा आप प्रधान है तो मैं कहता हूँ कि मैं प्रधान हूँ। हाँ, देवराज नहीं प्रधान। आप कह रहे हैं कि ये रेस्टोरेंट ब्रिजमोहन सिंह का नहीं है, देवराज सिंह का है, देवराज का है जी। बिल्कुल, है ना? तो ऐसा लगता है अगर मैं बड़े पद पे जाऊँ तो आपको ये लगेगा कि ये नहीं मैं हूँ भाई इस पद पे। और आपके दिमाग में कुछ काम होगा तो आप पहले बोलेंगे तो हो जाएगा यार। बिल्कुल बिल्कुल। हम जैसे कुछ काम के लिए आपको फोन करते हैं, आपको मालूम होगा, मैं कभी कभी आपको फोन कर देता हूँ, डिस्टर्ब कर देता हूँ, कभी 2 बजे रात को, कभी लंच टाइम, कभी ब्रेकफास्ट टाइम पे। तो मैं तो ये बोलता हूँ छोटा भाई है मेरा, क्यों नहीं मेरा फोन उठाएगा, मेरा साथी है। तो कहने का मतलब ये कि उसी बात को लेकर गर्व होता है कि हाँ मेरा कोई अपना भाई है। मान लो कोई फौज में हमारा उत्तराखंड का भाई है, चाहे वो कुमाऊं का हो, कहीं का भी हो, लेकिन हम क्या बोलते हैं, हमारा है, हम फौज में। बिल्कुल। कहने का मतलब ये है आप आए, आपका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। मुझे अच्छा लगता है आप ब्लॉग बनाते हैं, छोटे छोटे ब्लॉग भी बनाते हैं। आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो आप उसका भी ब्लॉग डालते हैं। आपका मैंने एक वीडियो देखा था जो आपने अपना गांव का वीडियो बना रखा, मुझे लगता है शायद वो ड्रोन से बनाया। हाँ, ड्रोन शूट है वो। हाँ, ड्रोन शूट है। तो वो कितना प्यारा वीडियो था, है ना? मैं आपका देखता रहता हूँ और गर्व की बात यह है, जैसा आपको गर्व हो रहा है कि मेरा रेस्टोरेंट है, तो वैसे मुझे भी गर्व होता है कि मैं प्रधान हूँ। तो कहने का मतलब है आप लोग भी, हमारे जितने भी साथी हमें देख रहे हैं, आप लोग भी आए, आपका स्वागत करते हैं। आप भी एक बार सेवा का मौका दे। बिल्कुल। हमारे पीछे एक बोर्ड दिख रहा होगा गंगा सागर के नाम से, तो आ सकते हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर वगैरह भी है उनका, अगर आपको ज़रूरत है ऑर्डर भी दे सकते हैं आप। जैसे लेट कहीं से हो रही है तो आप फ़ोन करके ऑर्डर दे सकते हैं झिझक को सर। बिल्कुल। 2 बजे रात को कोई प्रताप नगर का व्यक्ति यहाँ से जा रहा हो, उसकी गाड़ियाँ ख़राब हो गई, रहने खाने की कोई व्यवस्था ना हो, हमारा बोर्ड है। बिल्कुल आइए, आप शटर खटखटाए और अंदर आए। बिल्कुल सही। बिल्कुल, किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो हम लोग इसीलिए रास्ते में बैठे हैं कि हम अपने लोगों की सेवा कर सकें। बिल्कुल। कहने का मतलब ये एक सेवा ही होती है वैसे देखा जाए तो, है ना? तो सवाल पे आए तो कितना एक खर्चा लगता है, एक इतना बड़ा जो आपने रेस्टोरेंट खुलाया, कम से कम 100 आदमी की कैपेसिटी है, कितना खर्चा लगता है?
नहीं देवराज भैया, अभी हम लोगों ने ये लीज पे लिया है। तो हमने यहाँ पे इन्वेस्ट जो किया 5 लाख रुपए सिक्योरिटी दे रखा है। ठीक है। और इसका 50,000 रुपये मासिक किराया है। 50,000? हाँ, 50,000 इसका किराया है और 5 लाख हमने इसका वो सिक्योरिटी के तौर पे दे रखा है। ठीक है। और रही बात ये टेबल कुर्सी जो आप एस्टिमेट में बताऊं आपको, उसमें तो बजट ज़्यादा जाता है। अब 100 लोगों को कवर करने का मतलब 100 लोगों के लिए चम्मच खरीदना, वो क्या बोलते प्लेटें खरीदनी, कटोरी, ये सब कुछ ना पूरा लगा के, तो ये बहुत ऊपर जाता है। हमने यहाँ पे कुछ भी सामान नहीं लाया। हमारा जो सामान यहाँ पे है ये सारा सेटअप इनका भाईजी लोगों का है, पहले से ही था। अच्छा। और ये हमने लीज पे ले रखा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो अभी एस्टिमेट आया सिक्योरिटी के तौर पे कहूँगा, हमारा सिर्फ 5 लाख रुपए खर्चा आया 2 लोगों का। अच्छा, 2 लोगों? 2.5 लाख रुपए? 2.5 लाख रुपए। ठीक है। अब इसका 50,000 रुपये किराया है। और अभी हमें भी ज़्यादा समय नहीं हुआ, 4 तारीख को हमने इसको ओपनिंग किया था, तो यानी मार्च चला ही गया, तो 1 महीना ही समझ लो। मेरे पास हमारे पास 10 लोगों का भी स्टाफ है। अच्छा। हाँ, 10 लोगों का स्टाफ है। और रात को कई बार अपने हमारे यहाँ के गाड़ी घोड़े वाले जो हमारे भाई लोग हैं, उन्हें स्वयं गाड़ी चलाई, मैं समझ सकता हूँ। ट्रक वाला जैसा ऋषिकेश 8 बजे अनुभवी भी आएंगे अभी, अनुभवी भी आएंगे वो आएंगे वही मैं कह रहा हूँ, समय आएगा अभी, है ना। तो वो लोगों की सेवा करने का मौका मिल रहा, बस कहने का मतलब ये है। स्टाफ यहाँ पे बाहर के ही अपने पहाड़ के लोग हैं? हमारे सारे अपने लोग हैं। 2 जो हमारे सेफ हैं इधर फकोट के हैं। ठीक है। और 2 जो हमारे बैटर हैं वो हमारे यहाँ लोकल लड़के हैं, रेका मेहर गाँव के। काउंटर में जो एक लड़का बैठता है वो मेरा भाई है। अच्छा। और एक लड़का मेरे गाँव का है। अब भगवान ने उसके साथ गलत किया। अच्छा। तो इंसान का ये फर्ज बनता है कि उसको संभालने का। क्या कुछ दिक्कत? हाँ, उसमें दिक्कत है, वो बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता। अरे, वो कान से भी जन्म से ही, ऐसा नहीं कि ये क्या है, वो जन्म से ही ना कान से सुनता है ना मुझसे बोलता है। तो वो गांव में था, तो हमने बोला इसको भी अपने साथ रखें। एडजस्ट कैसे करते हो फिर? थोड़ा इशारों में बोलना? इशारों में उसको बिल्कुल हम परफेक्ट करते हैं। सुबह उठता है तो उसको काम बताना होता है। अच्छा। हाँ, उसको नहलाने के लिए बोलना होता है कि भाई नहा ले, इशारे करके, मतलब तो खाने के लिए उसको इशारा करते हैं। एक बड़ी बात है कि एक आपने ऐसे व्यक्ति को काम दिया है जिसको मेरे हिसाब से दुनिया में 90% लोग बोलते हैं कि नहीं, आपके लिए काम नहीं है। तो इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ आपका, क्योंकि आपने सोचा है, बहुत बड़ी बात है। कोई ऐसा रिस्क नहीं लेता है कि मैं ऐसे आदमी को अपने साथ काम पे कई लोग आते हैं। एक कोई परसों आया था, कह रहा था नाबालिग है। मैंने कहा भाई तू ही रख इसको पहले, तू 2 घंटे बैठ इसके साथ। अब वो बच्चा है, वो देखो, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, उसको तो भगवान ने ऐसे ही बनाया ना। अब वो तो ये सोच रहा है कि मेरे लिए भी ऐसी ही दुनिया है। बिल्कुल। अब वो तो हमें मालूम है ना। सही बात कि हाँ ठीक है, मैं सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, उसे ये लगता है कि सब बहरे हैं, सब गूंगे हैं। हाँ बिल्कुल। अभी उसको पता ही नहीं कि आवाज़ क्या होती है, साउंड क्या होती है, क्या होता है, कोई मतलब नहीं है। वो जब कभी उसका साथ, मान लो हम उसको बोल लेते हैं हंस खेल ले, तो होम थिएटर बजाने तो इशारा करते हैं कि थोड़ा, तो उसको लगता है कि हाँ नाचना भी कोई चीज़ होता है। अच्छा। अभी मैं आपको उस लड़के से मिलाऊंगा, वो अभी मैंने रेस्ट में भेज रखा पीछे। अच्छा। हाँ, वो उठ गया था सुबह, अभी नहाए धोए, अपने कपड़े खुद धुले। हर चीज़ मतलब उसको इशारों में ही करना पड़ता है, बोलना पड़ता है। तो ये तो बड़ी कठिन जिंदगी है। हम लोग कहते हैं कि हमारी जिंदगी कठिन है, उसकी जिंदगी कितनी कठिन है। नहीं, वो तो ठीक है। देखो, उसके साथ भगवान ने गलत किया है, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि भाई जो ऐसे लोग हैं, हम उनके साथ गलत ना करके हम उनको कुछ मदद दे, कुछ राहत दे। हालांकि वो हमारे साथ कुछ काम नहीं करता है, बैठा है अपना रोटी खा रहा है। हाँ भाई, प्लेटें साफ कर लेता है, हम ये भी नहीं कह रहे, पर रखा है हमने उसको। वो गांव में एक के घर पे दूसरे के घर पे मजाक उड़ाते हैं कि हाँ भाई वो कालू, ऐसा कहते हैं। सही बात। कोई उसको बोल रहा है कि चल भाई तू मेरे घर का ही सामान ढोल ले, कोई कह रहा है कि मेरे गाड़ी से सीमेंट उतार ले। ये तो दुनिया है, पूरा इस्तेमाल करना जानती है ना। बिल्कुल, ये तो स्वार्थ की दुनिया है। सही बात है। अब जब मैं एक दिन गांव गया, मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उसके, जब वो मेरे साथ बैठा रहा, विचार विमर्श उसके जीवन के बारे में सोचा। हे भगवान, सब करना ऐसा जीवन किसी को मत देना। बिल्कुल, है ना। वो मेरे को भी वो कर रहा, मैं लगा मुझे कि यार वो मुझे ये समझ रहा है कि ये भी गूंगा बहरा है, नहीं बोल सकता है, ना ही सुन सकता है। तो बाहर बहुत हवा होती है, और इतनी हवा होती है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं भी उठ जाऊंगा और बाइक भी उठ जाएगी। तब मैं बहुत स्लो कर देता हूँ, खासकर ऐसे मोड़ों पे। तो अभी हम लोग कैबिन में आए हैं, ये एक प्राइवेट कैबिन भी बोल सकते हैं। प्राइवेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि पर्दे लगे हैं। चलो अच्छा है, ये भी होना चाहिए। ये हमने इसको इसलिए वो किया, जैसा कपल आ गया, कोई अपना
होता ही है, कोई मीटिंग है, मान लो आप लोग आए, आपके साथ कोई आपको Personal meeting पर्सनल मीटिंग करनी है तो ठीक है भाई, अपना बैठो, अपना गेट बंद करो, बाहर फैमिली टेबल आएगी जैसा आपने देखा है। तो कहने मतलब फैमिली डिस्टर्ब ना हो। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जिस लड़के की मैं बात कर रहा था तो इसका नाम है रोबिन कंडिया। ये मेरे गाँव का है। नमस्कार कर रहे हैं। हाँ, सारा मैंने परफेक्ट कर रखा उसको, वो आपको सैल्यूट भी करेगा। बोला था आजा आजा यहाँ। ये वो लड़का है जो मेरे गांव का है। अच्छा। मैं बोला, मैं कहा भगवान सिंह नाराज है गांव के वो। अच्छा। हाँ। तो वो ये लड़का है जिसकी मैं बात कर रहा था। अब देखो क्या कमी है उसमें, भगवान ने खूबसूरती दी है, सब कुछ दिया है, अच्छा लड़का है, लेकिन भगवान ने दो चीज़ नहीं दी, बोलना और सुनना। उसको सिर्फ इशारों में ही काम करते, इससे हम कोई फालतू काम नहीं करवाते, मैं इससे बर्तन धुलवाते, जैसे कि लोग मतलब ये ना ले माइंड में कि पता नहीं बहाने धोना लग रही हूँ। सही बात, समझ रहे हो आपने? इससे वो कोई काम नहीं करवाते और इससे कोई मैं तो ये बोलूँगा कि लोग क्या कहते हैं उसका छोड़ो, आप कितना अच्छा कर सकते हो उतना कीजिए। लोगों का काम कहते हैं ना कि वो तो समाज का काम कहना है, अब वो तो कहेंगे ही। बिल्कुल। पर लेकिन ये कि हम उससे कोई काम नहीं करवाता। हमारा टेबल आता है, हम उसको खुद केबिन में, अभी आपने देखा बाहर फैमिली टेबल उसको साइड रखा है ताकि लोगों को थोड़ा होता ही है ना, वो चीज़ ना आए अंदर से कि पता नहीं। तो कहने मतलब ये कि मैं अपने भगवान माँ भगवती दीनदयाल भगवान से मार से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो जैसा इस बालक के साथ। कितने साल का होगा ये लगभग? ये अभी 10th क्लास में गया। अच्छा, 10वीं में? 10वीं में लिखता गया है? लिखता क्या लिखना उसने बताओ आप? जब कुछ सुनेगा ही नहीं, क्या लिखेगा? मास्टर जी उसको, अब वो तो ये वाली बात है कि तुम्हें पता कैसे स्कूल में इसको आगे आगे करना है भाई। उन्हें पता है कि 10th में जैसे पेपर देगा वो रुक जाएगा। अब ये कभी स्कूल लेट जाए तो मास्टर ना समझ पाए। कितने भाई हैं? 3 भाई हैं, ये सबसे छोटा वाला है। सबसे छोटा ही है। 2 बड़े क्या करते हैं? वो दोनों होटल में रहते हैं। अच्छा। हाँ। तो चलो भाई, बात हो गई है टेबल की और कितने लोग यहाँ पे काम करते हैं वो भी मैंने इनको पूछ लिया है। तो अब खर्चे पे बात आती है कि खर्चा महीने का कितना आ जाता है, जैसे कि सब्जी हो गई, दालें हो गई हैं, कहाँ से आप सामान लाते हैं, तो ये सब कैसे करते हैं, मतलब क्या क्या खर्चा आता है? इसके लिए सामान मेरा ऋषि के साथ है, साग सब्जी सारा ऋषि के साथ है। सारा ताज़ा माल आता है, ऐसा नहीं हर रोज़ गाड़ियाँ आती है, आपको तो पता है। सुबह ही आ जाते हो, 5 बजे ही निकल जाते हैं। 5 बजे यहाँ पे गाड़ियाँ मिल जाती है। साग सब्जी हमारा पूरा रनिंग में आता है, ताज़ा माल आता है, और हर राशन वाशन हमारा नीचे से आता है। तो अभी जो मैंने इसका एस्टीमेट निकाला देवराज जी, तो इसका एस्टीमेट अभी आ रहा है करीबन 195 का, सारा किराया काट के, स्टाफ का निकाल के, लाइट पानी का देख के, साग सब्जी रूम मैटर जो भी जा रहा है, 195 का इसका मंथली खर्चा ये है। और अभी तो नया है तो मैं भी थोड़ा धैर्य बना के रखा हूँ कि आज नहीं तो कल नहीं। बिजनेस हिसाब से समय मांगता है। हाँ, थोड़ा समय तो देना ही पड़ेगा जी। तो कहने मतलब ये कि ठीक है चल रहा है, अभी कुछ ऐसा खास भी नहीं है कि मैं आपसे बोल दूँ कि चलो, फिर भी ये है कि लगभग प्रॉफिट ठीक है। हाँ ठीक है, प्रॉफिट एकदम ये भी नहीं बोलेंगे कि हाई लेवल पे हो गया, लेकिन नहीं, इतना है कि अभी जेब से नहीं जा रहा, मतलब हाँ जेब से नहीं गया, ये है। हाँ ये है। अच्छा, सबसे ज़्यादा दिक्कतें क्या होती है एक रेस्टोरेंट चलाने? अगर इसमें दिक्कत तो होती है, अगर आप दिक्कत की बात करें तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है वॉशिंग वाला ना मिलना। अच्छा। हाँ, समझो जो हमारे पे वॉशिंग वाला लड़के हैं, 2 लड़के हैं। हाँ, 2 लड़के हैं। हाँ। और सोचो 2 इसलिए रखे, एक को तो फालतू का बैठा बैठे तनख्वाह दे रहे भाई, एक छुट्टी चला गया तो स्टपनी में रखा। हाँ। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है। अच्छा। होटल बिजनेस कोई भी कर लेगा, स्टाफ रखना बहुत बड़ी बात है। अगर मैं अपनी बात करूं, 4 दिन मान लो काम नहीं चला, 10 लोगों को 4 दिन तक 3 टाइम नाश्ता करवाना, खाना खिलाना, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। वो खाना खाने अपने घर थोड़ी ना जाएगा जब काम मेरे पास कर रहा। बिल्कुल बिल्कुल। अब काम नहीं चल रहा, वो उसकी गलती थोड़ी ना, वो तो मेरी गलती है, या मेरी भी नहीं गलती, वो तो धंधा है, कभी धंधा तो कभी मंदा। तो कहने मतलब होटल अगर है तो स्टाफ पे सबसे पहले बहुत मेन है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है वॉशिंग वाले की सुना मैंने कि उसकी थोड़ा सा तड़ी वगैरह भी ज़्यादा है। वो सब कुछ है, एटीट्यूड बहुत रहता है, सुना मैंने। अब मैं आपको दिखाता पर लेकिन उनको बुरा लग जाएगा। हाँ, हमारे जो वॉशिंग वाला था वो उसका काम है वॉशिंग करना, अपना खाएगा। सुना मैंने मालिक भी कुछ नहीं बोलता है। क्या बोलेंगे?
क्या बोले? ये ना हो कहीं मान लो 50 लोग खा के चले गए, सारे बर्तन वही हैं, उसको बोल दे कि ताऊ गिलास दे, और वो बोले कि ले तेरा गिलास सारा ही रख ले। क्या कर लेगा, करेगा क्या करेगा? तब तो साइन अपने आप ही मारना फिर पड़ेगा। आप आवाज़ थोड़ा कम करके बोलना, भाई ताऊ थोड़ा एडजस्ट कर लो। नहीं तो हम प्यार से बोलते हैं, हाँ बेटा जी थोड़ा सा है क्या, तो चुप ही रहते। उसकी खातादारी ऐसी होती है, हम अपने शेफ को बाद में बोलते हैं। किचन की जितना स्टाफ सबको बोल रखा, भाई ताऊ को टाइम पे एक दिन में 4-5 चाय दे दो, खाना समय से दे दो, ये सब कुछ ना। हाँ ये समस्या सुनी है मैंने अगर उस विषय से दूसरे उसमें जाऊँ तो कहते हैं ना कि मतलब होटल का अध्यक्ष ताऊ है। हाँ, देखा जाए तो मेन। हाँ, हम ताऊ के बिना कुछ नहीं, बस एक चेयर लगा रखी जैसे हम बैठ रखे और वहीं पे अपना काम कर रहे हैं। मान लो आप गए, आपने चम्मच मांगी, खोपड़ी कहीं से थोड़ी ख़राब है, बोला कि एक नहीं तो पूरी ही रख ले, मैं चलूँ, खुद ही धुल दे, खुद ही क्या करें, धुलना पड़ता, हम धुलते भी हैं। बिल्कुल, क्या करना है, क्या करना है बताओ। तो कहने मतलब वो कई समस्याएं आ जाती है, सेफ भी चाहिए होता है, फिर बैटर भी चाहिए होते हैं। सबसे मेन है सेफ भी बहुत मेन है, जो अच्छा खाना आपको दे तो कस्टमर एक बार आएगा तो दोबारा ज़रूर सोचे कि यार वहाँ पे रुका था तो अच्छा खाना मिला था, और वो नाम भी नोट कर लेते हैं कि यार वहाँ पे रुके थे, वहाँ पे इस नाम का होटल था। यदि कोई आ भी रहा है वहाँ से तो उसको भी सलाह देते हैं कि आप वहाँ पे जाना, वहाँ रुकना, वहाँ पे अच्छा खाना मिलता है। होटल का जो रीड है सेफ सही है, बिल्कुल। अगर फ्रंट देखा जाए, सही बात। अगर सेफ तुम्हारा परफेक्ट है तो मान लो हमारा एक दीपक भाई है नेपाल का, धंधा हमारे यहाँ कर रहा है, पर लेकिन देवराज अगर घर से निकला तो सोच के चलता है यार चाहे दीपक के यहाँ पी ली, दीपक भाई की, बिल्कुल बिल्कुल। मान लो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, यहाँ से अगर अभी घर निकलो तो मैं अब टारगेट बना रखा कि एक चाय दीपक भाई के यहाँ पे बस। अब दीपक से इतना लगाव हो गया कि जैसे देवराज से लगाव, नहीं मिलेंगे तो गाली देगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो होटल का जो है सबसे पहले वो ये कि सबसे भी है, सेफ तो सेफ ही है ना, सेफ से आए तो बिल्कुल बिल्कुल। अब दूसरा पॉइंट पे आए तो सबसे मेन होता है सैलरी का। सैलरी क्या होती है कि काफ़ी लोग जो हैं 20 तारीख को देते हैं, यानी कि 1 महीना 20 दिन आपने काम किया तब जाके कोई 20 को देता है, कोई 25 को देता है, कोई 16 को देता है, कोई 7 को देता है। आप किस तारीख को इनके? हमने 10 से 15 का रखा है, 10 के 15 के बीच में आप सैलरी 10 से 15 तक हम कंप्लीट कर देते हैं। देना है तो देना है, कुछ भी करो, तुम्हारा होटल चले ना चले, हमें स्टाफ को नहीं उस चीज़ से मतलब। तो हमने 10 से 15 का रखा है। अब जो ये लोग पूछते हैं कि रोक के रखते हैं, देखो देवराज भाई अगर बिजनेस के तौर से देखा जाए तो रोकना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मान लो अभी डाउन सीजन है, मैंने 10 लोग रखे हैं, इनका अगर 10 दिन का पैसा मैं कंप्लीट हिसाब दे देता हूँ 10 तारीख को, तो मालूम पड़ा वो 11:30 बजे गाड़ी पकड़ के चल गया। ये बड़ी दिक्कत होती है, अब पीछे से सीजन आ गया डाउन सीजन में, तो फिर वही वाली बात है ना कि भाई कहीं काम नहीं मिला, मेरे को एडजस्ट कर लिया। सीजन में तो हर जगह काम चल रहा है। सही बात। और सीजन पूरा उत्तराखंड कि अगर स्वरोजगार की नज़र टिकी है तो 4 धाम यात्रा पे ही टिकी। बिल्कुल सही बात है ना। और है क्या हमारे पास, हमारे पे गंगोत्री, यमुनोत्री, बाबा केदार, बाबा बद्रीनाथ नहीं होते तो हम तो क्या थे, फिर बाहर ही प्लान करना पड़ता। फिर सही कहीं ना कहीं हम भी होटलों में होते, हमने भी कहीं काम करना होता था, जैसे हमारे दोस्त हैं। सही बात, समझ रहे नहीं। अब हमारी खुद स्वयं की मैं अपनी नज़र से देख रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि हाँ यार मई आने वाला है, अब थोड़ा ठीक है, बाबा दे गई कुछ तो दे गई, मन थोड़ा खुश हो रहा है कि चले हाँ यार, अरे भर के नहीं देगा तो थोड़ा तो देगा ही। तो कहने मतलब अगर हमारे यहाँ टूरिस्ट आता तो मेरे कहने मतलब कि अगर बरखा होनी तो सब बुकें होनी, कहने मतलब अगर बरसात होगी तो सबके लिए होगी। अब डाउन सीजन में हम लड़के रख रहे, सीजन आते ही कई लड़के नहीं होते कि जो थोड़ा सा काम नहीं कर पाता, या जिसको नहीं सुनना पसंद, या जिसको हार्ड वर्क नहीं ज़्यादा पसंद, तो बहाने मार देते हैं लो जी मैं तो घर जा रहा। तो इसलिए हम सैलरी रोकते हैं लड़कों की, पर हमारा रोकने का ये मकसद भी नहीं है कि किसी का पैसा नहीं देना। हमारा ये मकसद है कि हाँ भाई ठीक है 15 दिन का पैसा इसका हमारी तरफ पेंडिंग रहे, ताकि ये आसानी से छोड़ के ना जाए। फिर हमने अपने स्टाफ को एक और रखा कि भाई जिसको जाना होगा एक महीने पहले हमें नोटिफिकेशन देगा, ये नोटिस ताकि हम अपनी व्यवस्था करें। हाँ ये भी ज़रूरी है, क्योंकि आप सडन जाओगे तो थोड़ा दिक्कत आ जाएगा। तुम तत्काल जा रहे हो, ठीक है, इमरजेंसी तो भगवान ना करे किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता, तुम्हारे साथ भी हो सकता, पर यह है कि कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। जैसा होता ही है, मान लो कई लोग आ रहे होंगे हमारे होटल में भी जो हमारे स्टाफ को वो करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे साथ आना 2000 ज़्यादा देता हूँ,
हाँ होता ही यही है। हाँ तो आदमी 2000 के चक्कर में अपना 2000 पे और खर्चा कर देते हैं, यहाँ से वहाँ जाने का खर्चा होता है, बिल्कुल बिल्कुल फिर थोड़ा दूरी भी होती है। दूरी होती है। तो चलो आप नेक्स्ट पे आते हैं कि मतलब हम बचपन से साथ हैं, क्योंकि छोटे ही थे हम तब हाँ, से बिल्कुल साथ में। हाँ। तो एक समय था जब बृजमोहन भाई मतलब राजनीति में था, बिल्कुल दबंगई से मुख्यमंत्री को कंधे पे उठाता था भाई, ये था सीन। उसके बाद सडन ऐसा क्या हुआ कि जो आपने बोला कि मैं इन चीज़ों से थोड़ा दूर ही रहता हूँ? नहीं ऐसा नहीं है, हम दूर भी नहीं है, दूर भी है, ठीक है। अब आपको लगता नहीं हो, लेकिन मुझे लगता है। हाँ आपको लगता है, नहीं उसमें मैं भी सोचता हूँ, मैं से कई लोग पूछते हैं कि यार एक समय वो था जब आप हाँ। थे, आज भी हैं, ऐसा नहीं है, आज भी वादा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो करंट हाँ। जो जलवा जो उमंग उस समय थी वो आज भी है, आज भी है। आज भी है। अगर आप उस बात से बात करेंगे तो 2022 में जब एमएलए के चुनाव हुए, हमने विक्रम भाई के लिए बहुत काम किया, अटूट काम किया, रात भर सोए नहीं। हमने कर्जा लिया लोगों से, तब जाके चुनाव प्रसार में गए। पर लेकिन अब वो व्यक्ति हमें नहीं महत्व देता है तो अपने आप ही स्वयं आदमी दूर हो जाएगा। अच्छा हाँ, तो कहने का मतलब ये है, अक्सर नाराजगी है, नाराजगियाँ होता रहता है, ये राजनीति है, तुम्हारी भी कुछ। अच्छा हाँ नाराजगियाँ है, पर लेकिन ऐसा नहीं है। हम आज भी हम समाज सेवा के लिए अगर बात करें तो कोई हमें 2 बजे रात को भी फ़ोन करता है, देवराज भाई, कि भाई ऐसी समस्या हो गई, जो हमसे होता है, जो आदमी हमसे उम्मीद लेके आता है, हम उसमें ज़रूर काम करते हैं, ऐसा नहीं है। और हम उनके लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, समस्त लोगों के लिए ऐसे हैं कि मतलब बहुत सारे आप जैसे मित्र हैं। मान लो आपका कोई मित्र जाए 2 बजे रात को आपको फ़ोन करे कि यार मेरी कार या कुछ मेरा ऐसा कोई बात हो गई कि मैं नरेंद्र नगर में फंसा हूँ, एक बात है, तो देवराज मुझे बेझिझक फ़ोन करेगा, नहीं करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। चाहे 2 बज रही होगी या 3 बज रही हो, ये खाना खा रहा है, क्या कर रहा है, उससे मतलब नहीं मुझे, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि मेरा बंदा है। तो ऐसे उम्मीद लेके लोग आते हैं हम लोगों की सेवा के लिए भी। अच्छा, मुझे लगा या मैंने कहा या तो कुछ जिम्मेदारियां ऐसी आ गई कि जिस वजह से आपने बोला कि यार पहले घर देख लेता हूँ, क्योंकि इन पे जो एक पहाड़ टूटा है वो 2015 में, हाँ 15 में जब आपके भाई हाँ एक्सपायर हुए थे। तो भाई मतलब भाई का दुख क्या होता है ये एक भाई ही समझ पाएगा। बिल्कुल सत्य बात है। तो मुझे लगा कि शायद उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा एक ये होता है कि एक छिन भिन सा हो गया था मन की। देवराज भाई, आपने अगर इस बात पे बात छेड़ी है तो अगर इस बात पे बात करें तो जैसा आपने कहा पहाड़ टूटा, भाई का दुख मुझे मालूम होगा। बिल्कुल। अगर मैं अब अपने जीवन की शुरुआत करूं तो मैं भी थोड़ा भावुक हो जाऊंगा। बिल्कुल। जब मैं 6 साल का था तब पिताजी चले गए थे हमें छोड़ के, तब मेरे भैया 21 साल के थे। जब मैं 21 साल का हुआ तब मेरे भैया मेरे को छोड़ के चले गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि अब पता नहीं हमारा भाग्य ही ऐसा होगा, क्या करें, ये तो जीवन है, संघर्ष का जीवन है। हो सके पता नहीं मैं अपने भाई का दुश्मन रहा होगा या मेरे भाई मेरे दुश्मन है जो आज हमारे बीच नहीं है। तो जैसा आपने कहा कि परिवार से भी है क्यों नहीं है, 9 लोगों का परिवार है मेरा। जवान भाभी घर पे है। बाप रे बाप। देवाजी जैसा आपने देखा होगा कि ये पूरा एसी रूम है, ये जबकि पंखे नहीं लगे। आप देख लो, एक खिड़की खोलो, हवाएं वगैरह बहुत चलती है यहाँ पे। हाँ। तो परिवार 9 लोगों का 9 लोगों का परिवार है। एक मेरी वृद्ध माता है, मेरी वाइफ है, मैं हूँ, भाभी जवान भाभी है, बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं भाई की, एक मेरा भतीजा है 10 साल का। तो ये कम जिम्मेदारी थोड़ी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो हम डटे हैं अपने घर के संघर्ष से भी, समाज के संघर्ष से भी। जब तक इनके भाई थे ना तब तक इनको ऐसा महसूस नहीं होता कि मेरे पिताजी नहीं है। बिल्कुल कभी ऐसा महसूस नहीं, क्योंकि देखने में भी लग जाता है आदमी की आदमी इतना तेज क्यों चल रहा है, भला इतना चौड़ा होकर क्यों चला, इसके पीछे बैकअप तो है। जब मेरा भाई मेरे लिए क्या था, मैं आप नहीं समझ सकते हैं, है ना। मेरा भाई जो चीज है वो आप ही समझ सकते हैं उस चीज को। आज मेरा भाई होता, सच्चाई बता रहा, मैं जहाँ पहले था आज मैंने उसी लाइन में होना था। और अब तो मैं ऐसा भी डरता हूँ कि देखो राजनीतिक व्यक्ति होना अलग चीज़ है, थोड़ा ऐसा भी डर लगता है यार मैं अकेला कार से ट्रैवल कर रहा है, बाइक से ट्रैवल कर रहा है, कहीं कोई चीज़ हो जाएगी, 9 लोगों का परिवार। ये तो जरूर सोचते होंगे दिमाग में, 24 घंटा वही चलता। मान लो अगर मैं आपके साथ बैठा हूँ, मैं देवराज के साथ यहाँ से देहरादून निकलूँ, देवराज भाई ठीक है इंजॉय होता है, आप समझ सकते हैं घूमने फिरने के तौर पर लेकिन एक बार मैं जरूर सोचता है यार भगवान न करे हुए कोई बात हो गई, मेरे तो 9 लोग हैं, पूरा ही खत्म हो जाएगा फिर मामला।
ताला लग जाएगा, नहीं होते हैं। हाँ तो कहने का मतलब ये है। अब ये तो संघर्ष है, संघर्षों से भरा जीवन है, कोई नहीं, ये सब परमात्मा को अच्छा लगा होगा। तो अब आपने जिस इस लड़के की बात की, तो मैं क्यों दुखी हुआ, क्योंकि दुखी को पहचानता है, समझ रहे हो नहीं। अब मुझे लग रहा ना कि वो बहरा है, गूंगा है, क्योंकि मैं दुखी हूँ। कोई ठीक ठाक आदमी आएगा ना, इग्नोर कर देगा, वो मुझे कमेंट पास करेगा। आपने तो ढूंढे रंगने लोग रखे हैं काम के लिए, जानबूझ के रखे हैं। परसों मेरे साथ में एक लड़का, एक कोई आता है, पता नहीं मुसाफिर था क्या, बोले ये बोलता नहीं, बहरता नहीं, ये तुम कैसे इसको झेल लेते हो। मैंने बोला वो मेरा मैनेजमेंट है भाई, वो कहीं गांव में किसी की ठोकरें खाएगा दर दर की, समाज के उसके साथी उसका मजाक उड़ाते हैं, कोई उसको नचाता है, कोई उसको कुछ करवाता है, कोई बुरा लगता है यार, फिर देख कितना बुरा लगता है। सोचो देवराज भाई, सोचो, कल्पना करो कि अगर वही व्यक्ति हमारे घर में पैदा होता तो हमारा छोटा भाई हो, तब कैसे आग लगती तुम पे यार, इसको कोई नचा रहा है, इसको कोई बोल रहा है कि यहाँ अपने इशारों पे, तो कैसा लगता है। कितने दुख की बात है बताओ ना, कितनी दुख की बात है। बिल्कुल कितनी दुख की बात है बताओ ना। कोई बोल रहा है कि हाँ भाई मेरे को पानी ला धारा से, तो उसको इशारा कर रहा, दे रहा उसके पास, जग जावे तो जग से ला। कोई उसको किसी उसको नचा रहा बीच रास्तों, चौक चौराहों पे, चल भाई नाच। सब समाज के जो नहीं, समाज की मैं बात नहीं कर रहा, मैं उसके साथियों की बात कर रहा, जो उसके दोस्त हैं। जैसे हम तुम दोस्त हैं बचपन में, भाई अगर मुझे नाचना अच्छा था तो देवराज चल भाई नाच तो अच्छा नाच रहा, मेरे को नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब ये है, पर लेकिन कुछ होता है, कई प्रकार के लोग समाज में होते हैं, कुछ लोग उसका मजाक बना, कालू एक बल पोर बेटी सुधी भी ना, हम जान कुछ ना, तो हम मजाक नहीं उड़ा रहे क्या उसका, हम तो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, हम उसको जलीस कर रहे हैं। भगवाई भाई उसके साथ भगवान ने गलत किया है, तो जो समाज कम से कम आप लोग तो थोड़ा अच्छे से रहो उसके साथ, क्यों है ना। बिल्कुल उसका हर कोई, अगर वो चाय पीता है तो उसी का मजा लेता है, कोई उसको अगर चाय पिला रहा तो उसको छुप चुरावे में फिर टॉर्चर कर रहा है, तो बेकार लगता है। बहुत बुरा लगा। मैं कुछ दिन पहले गाँव गया और ये किसी दुकान में बैठा था, और वो ये भयंकर, अब होता है गाँव के बच्चे, तुम्हें तो पता देवराज भाई, अगर इसने थोड़ा इसका पजामा फटा हुआ था तो कई लोग उसी में मजाक बना रहे, तो मुझे बहुत दुख लगा। मैंने उसी समय उसके बारे में विचार विमर्श किया, सोचा कि भगवान ना करे ऐसा पुत्र या पुत्री किसी घर में तो उसको कितनी दिक्कत होगी यार। सोचो, मान लो बोल लेता, सुनता ना, तभी चल जाता थोड़ी देर के लिए, कम से कम बोल तो रहा कि भाई मेरे को खाना खिलाओ, ये मेरे को नाना है। अब उसको भूख लग रही करता हूँ, तब उसको मैं, ये जो मेरे चाचा जी मेरे पार्टनर है होटल के, वो करते हैं, शाम को सुबह 8:30 हुआ, इशारा नाश्ता कर ले, दिन का 1 बजा उसको खाना खिला देते। अभी वो आप तब आए नहीं थे, नीचे टेबल था, तो वो थोड़ा नहाया नहीं, मैंने उसको इशारा कर दिया नहा के आ जा। वो छत पे गया, आराम से अपना नहा धो के अपने कपड़े वपड़े धुल के आ गया। तो ये है, कहने का मतलब ये है कि अच्छा चलो यार क्या करें, जीवन है, जीवन में पता नहीं कैसे कैसे लोगों के साथ आपको रहना है, कितने लोगों का आपने ध्यान रखना है। अब अनुभव पे आए तो आपने बीच में गाड़ी वगैरह भी चलाई है? हाँ चलाई है, मैंने टैक्सी चलाई है, सुमो चलाई है यूनियन पे। हाँ वो टैक्सी मेरी स्वयं की थी, आपकी थी? हाँ मेरे पे दीनदयाल देवी कृपा से संघर्ष बहुत करता हूँ, दौड़ता रहता, कभी टैक्सी चलाता हूँ तो कभी जूते की दुकान भी खोलता हूँ, कभी होटल खोलता हूँ तो कभी कुछ भी कर लेता। पर कहने का मतलब ये है, ठीक है हो जाता है धंधे में, कहीं आदमी फेल भी हो जाता तो कहीं पास भी हो जाता। मैंने टैक्सी भी चलाई है, ऐसा नहीं है। अब देखो मैंने आपसे बात वहीं आ गई ना, अगर मैं और मेरी वाइफ होते तो मैं वो काम करता जो हम बचपन से करके आते थे, वही दादागिरी, वही राजनीति में वो सब। तो 9 लोगों का परिवार है भाई, उनको खिलाना भी तो है कुछ। सही बात। टैक्सी नहीं चलाएगा तो करेगा क्या? बिल्कुल। हमने टैक्सियाँ भी चलाई, हमने जूते की दुकान भी खोली, हमने वेल्डिंग का भी दुकान खोला, कहीं फेल हुए तो कहीं पास भी हुए। कहने का मतलब ये है कि मैं कुछ भी कर लूँगा, बस अपना परिवार थोड़ा सुखी रहना चाहिए, बस हार नहीं मानूंगा। कुछ मेन है आज की ज़िंदगी में पैसा अपने यहाँ पैसा भी है, उससे ही तो आप अपना घर देख सकते हो। हाँ आपके पास पैसा भी नहीं तो लोग शायद आपके साथ बैठना भी पसंद ना करें। कौन पसंद करेगा आप बताओ? मान लो यहाँ पे ठेमे ना होता, मैं भी कहीं फालतू बैठा होता, तो आप मेरे मित्र हैं, आपको कभी बस आप क्या याद करते हैं? हाँ यार ब्रिजमोहन मेरा दोस्त था, बस यार उसका भाई गया, उसके बाद वो खत्म ही हो गया, उसने हिम्मत ही हार ली, कुछ नहीं कर पा रहा। मैं उदाहरण के लिए कर, क्योंकि आपके भी कई मित्र होंगे, हमारे भी हैं,
है ना। बिल्कुल बिल्कुल। मान लो कभी मैं देवराज को फ़ोन करता, फिर देवराज बोलता अरे यार कुछ नहीं यार, वो जाह्नवी के फ़ोन कर रहा फालतू में। तो कहने का मतलब ये है, मैं अपने जो हमारे नौजवान साथी है, स्वरोजगार की तरफ बढ़ो। धंधा कभी धोखा नहीं देता है, पर धंधे में सब्र होना बहुत टाइम लगता है, टाइम लगता है, यही कहना चाहते हैं आप। हाँ। चलो बढ़िया, तो अब करें एंड ऑफ वीडियो को। जैसा आपको अच्छा लगता है, कुछ अन्य चीज़ें हैं आपकी जो आप हमारी जो पब्लिक है, जो हमारे लोकल पब्लिक है, उपल रमोली की, प्रताप नगर की, टिहरी की, उसके लिए कुछ कहना, कुछ मैसेज देना चाहते हो वीडियो के माध्यम से तो बिल्कुल दे सकते हैं। वैसे तो आप खुद ही यार बहुत तगड़े वीडियो बनाते हैं, मैं देखता हूँ। ऐसा नहीं, अच्छा लगता है वीडियो देखना। जी जी बिल्कुल। क्या कहना चाहते हो कुछ? मैं अपने नौजवान साथियों को, अपने जो हमारे हम उम्र साथी हैं, क्योंकि बड़ों को मैं कह नहीं सकता भाई, बड़े तो हमारे पूज्य हैं, हमसे बड़े हैं, अनुभव ज़्यादा है, अनुभव ज़्यादा है। मान लो मैं कुछ बोल दूँ, कोई फ़ोन करे अभी कि भाई ब्रिजमोहन तू कैसे बोल रहा, तो होता है। देखो सीखने को मिलता है, किसी से भी मिले। बिल्कुल, मैं आपसे सीख रहा, आप मेरे से सीख रहे, मैं किसी बच्चे से सीख रहा, किसी बूढ़े से सीख रहा। तो मैं अपने नौजवान साथियों को ये कहना, जो हमारे हम उम्र साथी हैं, कि स्वरोजगार की तरफ ज़्यादा बढ़े। अच्छा, हाँ, जब तक मैं समझता हूँ, देखो टैक्सी चलाना कोई गुनाह नहीं है। बिल्कुल, कोई हम चोरी तो नहीं करें, हम किसी की भीख भी तो नहीं मांग रहे ना भाई, हम किसी से लड़ नहीं रहे ना, झगड़ नहीं रहे ना, अपना धंधा कर रहे, है ना। कहने का मतलब कि पहाड़ी लोगों को, और स्वरोजगार करे, अपने यहाँ पे करे। पहाड़ी लड़कों को कहना, हमारे यहाँ से मुख्य में कितना टूरिस्ट जाता है बताओ ना, कितना जाता है, पर लेकिन कुछ लोगों का उस तरफ भी ध्यान है, कुछ लोग उसको बिल्कुल अरे कुछ नहीं यार दर्शन करना। सोचो अगर उसी लाइन में मैं आप कोई भी बढ़िया सा एक कहीं पे फास्ट फूड का कॉर्नर डालें, ये जूस का डालें, तो क्यों नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल, है ना, चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। हर चीज़ में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन चलता है, समय लगता है। हाँ, तो मैं अपने नौजवान साथियों को यही कहना चाहता हूँ कि स्वरोजगार की तरफ बढ़े और अपने यहाँ ही स्वरोजगार करें। ऐसा नहीं है, आपने एक चंबा में देखा होगा जो डॉग पालन का, जिसने वो पोल्ट्री फार्म खोल रखा। अच्छा, एक लड़का है बासरथोल में, डॉग कुत्ते का उसने फार्म खोल रखा। हाँ, भोटिया डॉग वाला, हाँ मैंने देखा था उनका वीडियो। तो क्या कर रहा है, एक बात है, कुत्ते पाल रहा, कम से कम अपने घर पे है, कुत्ते हर ब्रीड रखी है। मैंने सुना कि वहाँ कोई आंध्र प्रदेश का कोई टूरिस्ट आया, उसके यहाँ कोई ऐसा कुत्ता है कि उसने, देवराज भाई आप भरोसा नहीं करोगे, मैंने भी नहीं देखा, मैंने भी सुना है कि उसको ब्लैंक चेक दे रखा है कि जिस दिन मन होगा उस दिन अमाउंट डालना, जितना मन होगा उतना डालना। अच्छा। और मेरा कुत्ता पार्सल करवा के मेरे एड्रेस में भिजवा देना। अच्छा, तो बताओ ना भाई क्या कर रहा हो, एक बात है, कुछ नहीं कर रहा। कुत्ते ला रखे, 2-4 नस्लें के वो होंगे, उसके पास डॉग होंगे, और क्रॉसिंग करवा रहा, बच्चा पैदा कर, बच्चा बेच रहा। क्यों नहीं है? करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। हम तो कह रहे हैं हमारे पे थोड़ा सा पीछे से बैकअप होता, सपोर्ट होता तो हम कर लेते, लेकिन क्या करें, हमारे पास, हमें भगवान ने मतलब उस मार से मारा है कि मैं कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन फिर भी ये कहेंगे कि सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, बिल्कुल। फिर भी ये कहेंगे ठीक है, बढ़िया है, चल रहा है, और अच्छा चल रहा है। हाँ, दुनियाल देवी सेम ना रहा था, 2 रोटी दे रहा। अब आप जैसे हमारे मित्र हैं, क्या चाहिए इससे ज़्यादा, और क्या चाहिए? बिल्कुल। तो मेरा ये कहने का मतलब है, जो हमारे हम उम्र साथी हैं उनसे निवेदन करूँगा कि भैया थोड़ा सा अपने पहाड़ की तरफ ध्यान दें, और हमें पहाड़ को ही आगे बढ़ाना है। देश में, देश प्रदेश में कुछ नहीं रखा, ठीक है आप लोग होटल लाइन में हैं, हमें भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। अच्छे पद पे हैं, बड़े पद पे हैं, क्यों नहीं है, अच्छी इंडस्ट्री में हैं, बहुत बड़े ऐसे भी दोस्त हैं हमारे जिनके लेवल के हम नहीं, आज वो हमसे कहीं ऊपर चले गए। सही बात, ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को बहुत बड़ा वो कह रहे हैं, है ना। कहने का मतलब ये भी है, और होता ही है, कुछ मान लो हम आपको ही पता, 100-200 लोग साथ पढ़ते थे, आज 1-2 लोग उसमें ऐसे हैं कि जिसका मतलब कभी उनके बारे में विचार विमर्श किया जाए तो आदमी दुखी होता है, डाउन हो गया बिल्कुल। और कुछ ऐसे हैं कि जिनको है यार, मैं क्या बोल रहा, आप प्रधान है ना, मुझे मुखवाल गांव मेरे नाते रिश्तेदारी, आपकी ग्राम पंचायत में मेरे नाते रिश्तेदारी, क्षेत्र हमारा एक ही है। कोई फ़ोन करता है यार ये समस्या, मान लो मुझे नहीं नॉलेज, मैं तो आपको क्या बोलता है, 1 मिनट रुको, मैं देवराज को फ़ोन कर रहा। सही बात, कहने का बात वहीं आ रही। तो ये है देवराज भाई, आप बहुत अच्छे सम्मानित पद पे हैं, और खुशी होती है कि आप भी, हम साथ पढ़े, साथ लिखे, साथ बड़े हुए, आज भगवान नारायण का आशीर्वाद के साथ ही बैठे हैं। आज
तक भी हमारे आपस में ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल कि जिससे जो है कि आप लोगों को या हमें वो दिक्कतें हुई। कहने का मतलब कि ठीक है, अच्छा लगता है कोई आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल है ना, कोई करे अच्छा करे, और हम तो चाहते हैं कि बेहतर करे, बहुत बेहतर करे, आगे बढ़े, आगे बढ़े, हमें भी खुशी हो, हमें फ़ख्र हो। तो कहने का मतलब ये है। तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे समय दिया। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। काफ़ी टेबलें चल रही हैं पीछे, काम चल रहा है, तो आदमी का ध्यान थोड़ा वहाँ भी रहता है। क्योंकि होता है यार, जब खोला है भाई तो ध्यान वहाँ भी होता ही है, निश्चित ही। लेकिन चलो काफ़ी अच्छा लगा। और यदि आप पहाड़ से देख रहे हैं, यदि आप टिहरी से देख रहे हैं, तो वीडियो को थोड़ा सा जो है, मैं क्या कर रहा था, देखो अभी क्या हमारे पास जो लड़के हैं थोड़ा ध्यान इसलिए उस तरफ जा रहा है कि उनको कोई लड़के जो अभी बैटर है वो परफेक्ट नहीं है। अच्छा, कहने का मतलब कस्टमर कोई कंप्लेंट ना करे। हाँ, सबसे बड़ी शिकायत, मान लो देवराज आया, ठीक है, चाय पीना तो आम चाय पीना भी होता है, चाय तो कहीं पी सकता है आदमी, एक भरोसा लिखाता है मुझे चाय पीनी है। तो मेरी एक क्वालिटी है, मैं कस्टमर से रिव्यू लेता हूँ। अच्छा, कैसा लगा आपको? आपने अगर हमारा दाल मखनी खाया या आपने हमारा वेज पकौड़ा खाया तो मैं जाता हूँ सर आपको कैसा लगा, कहता है तो उसमें नमक ज़्यादा था सर, उसमें सुधार करना है, तत्काल होना है। अच्छा अच्छा, फिर नया व्यक्ति आके नया आइडिया देता है। अभी मैं आपसे बताऊं, एक मेरे पे परसों वहाँ पे आया, कहाँ का, मुंबई का कोई व्यक्ति था, कपल था, तो मेरे को आइडिया दे रहा, भैया आपने यहाँ पे आलू भुनो रेते के साथ, आलू भुनो, आलू अच्छा, रेते के साथ, अच्छा रेती के साथ, जब हम बदा घर हाँ, चलो बढ़िया आलू जाओ, चलो रख देना भाई जी बेस्ट चलेगा। तो कहने मतलब ये नए लोगों से नहीं सीख मिल रहा है ये है। हाँ, तो वो भी अच्छा हेल्दी है, वो भी हाँ हेल्दी है, क्यों नहीं हेल्दी, प्रोटीन उसमें कोई तेल नहीं, कुछ कोई तेल नहीं है, वो लोग पसंद करते हैं खाना, तो इसलिए मेरा थोड़ा बाहर ध्यान जा रहा। अच्छा, हाँ, अभी चलो बाहर भी टेबलें आई है 2-4। बिल्कुल बिल्कुल, करते हैं इस वीडियो का एंड। शेयर कर देना थोड़ा, जितने भी हमारे लोग उपल रमोली के हैं, प्रतापनगर, टिहरी, गढ़वाल और पहाड़ी लोग जितने भी देख रहे हैं, तो आप सबसे उम्मीदें हैं। और ब्रिजमोहन भाई ने बोला भी है कि जितने भी पहाड़ी लोग हैं अपना अपना बिजनेस करो, और बाहर के लोगों से बेहतर है कि आप खुद करो। हाँ खुद करो। अब हमारे यहाँ मान लो थोड़ा सा सब्र करो बस। हाँ सब्र करो, सब्र बहुत टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन सक्सेस मतलब हो ही जाता है बिजनेस। ऐसा नहीं कि कहते हैं कि बिजनेस थोड़ा टाइम मांगता है, जांचता है आपको कि आप कितने क्या कैपेसिटी आपकी कैपेसिटी क्या है, सहन कितना। मान लो अगर देवराज प्रधान बना है तो मैं देवराज पे देखूं तो सही कितना झेल सकता है, कितनों की कितना बुरा, आप तो एक सम्मानित पद पे रहे पर गोमा के होंगे कोई बनाने के काम हो प्रधान, कोई कई प्रकार के लोग आलोचना लगाते हैं, तो कितनी क्या किसकी कैपेसिटी है, ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। अरे हम आपने दिया हमें। चलो ठीक है, धन्यवाद।